हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर गेट 2024 के लिए कुछ पीवाईक्यूज हमारे सॉल्व कर रहे हैं जो कि लास्ट ईयर आए हुए हैं। तो हमारा जो लाइफ साइंस जो होता है वो एक्सेल बोला जाता है। यहाँ पर हम बॉटनी पार्ट 6 पीवाईक्यूज कर रहे हैं। चलिए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म्स नॉर्मली एक्सोजाइलम अकर्स इन। यहाँ पूछा गया एक्सोजाइलम जो होता है वो कौन से एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या है प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म क्या है, एक तरह का प्लांट है, एडवांस टाइप। तो एक्सार और एंडार्च का मतलब क्या होता है एक बार उसे हम समझे। तो यहाँ ये देखो, एक्सोजाइलम बता रखा है एक तरफ है एंडार्च। तो एंडार्च में क्या है, जो प्रोटोजाइलम जो होता है वो तो इनर साइड होता है। जैसे इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाए तो इनर साइड क्या है, हमारे प्रोटोजाइलम क्या है प्रेजेंट है, यह है प्रोटोजाइलम। और आउटसाइड क्या है, हमारे मेटाजाइलम प्रेजेंट है। इस तरह से ये है मेटाजाइलम। तो ये है एंडार्च कंडीशन। जबकि एक्सार्स में क्या होता है, जो मेटाजाइलम जो होता है वो इनर साइड में इस तरह से क्या है प्रेजेंट रहते हैं, जबकि इस तरफ जो है पेरीफेरी की तरफ हमारे क्या है, यहाँ प्रोटोजाइलम प्रेजेंट रहता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सार्स कंडीशन। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया एक्सार्जाइलम जो होता है वो कौन सा एंजियोस्पर्म प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये प्रेजेंट होता है हमारे डाइकोट जो रूट होती है उसके अंदर क्या है, एक्सार टाइप का जाइलम हमारे प्रेजेंट रहता है। एक्सार जाइलम में क्या होता है अगर हम लिखे तो यहाँ क्या है, जो डाइकोट रूट होती है इसमें जो मेटाजाइलम होता है एंड प्रोटोजाइलम। तो मेटाजाइलम जो होता है वो सेंटर की ओर है, जबकि हमारी जो प्रोटोजाइलम है वो है पेरिफेरी की ओर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। यहाँ क्या है, जो क्यूसेंट सेंटर होता है वो हमारी जो रूट होती है उसमें प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ ये पूछा गया है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये प्रेजेंट होता है रूट में। रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है इसको शॉर्ट में RAM बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, क्यूसेंट सेंटर प्रेजेंट होता है। अब ये कहाँ प्रेजेंट है रूट की स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये है, एक हम इस तरह से रूट बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो रूट की जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है वो एक्सटेंड होकर के क्या है, रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करता है इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है, रूट कैप प्रेजेंट रहती है। अभी ये रूट कैप क्यों प्रेजेंट रहती है, यहाँ पर क्या है, हमारी रूट क्या है, सॉइल की तरफ क्या है, ग्रेविटी की तरफ क्या है, मूवमेंट करती है या ग्रोथ करती है। ये क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। तो यहाँ क्या है, रूट कैप इस यहाँ ये क्या है एंड में प्रेजेंट होती है, जिससे क्या है जैसे जैसे वो ग्रोथ करती जाती है वहां पर क्या है, आउटर साइड से इसको प्रोटेक्ट करती है रूट को। क्योंकि जब ये सॉइल में अंदर की ओर ग्रो करती है तो क्या है, इसको और बाहरी कुछ डैमेज होने की, वुंड कुछ भी होने की, क्या डैमेज होने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। इसलिए यहाँ क्या है, रूट कैप प्रेजेंट होती है। सो उसके बाद जो सेंटर प्रेजेंट होता है वो होता है क्यूसेंट सेंटर। ये देखिए क्यूसेंट सेंटर। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो आउटर सरफेस होती है उसको प्रोटोडर्म बोला है। उसके बाद है कॉर्टेक्स एंड उसके बाद है प्रोकैम्बियम। ये इसकी 3 लेयर्स होती हैं रूट की। इस तरह से यहाँ क्या है, क्यूसेंट सेंटर क्यों है, जो है हमारे रूट एपिकल मेरिस्टेम जो रैम है उसमें प्रेजेंट होता है। और शूट एपिकल मेरिस्टेम को बोलते हैं सैम। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो रूट हेयर्स है ये एपिडर्मिस का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे विथ रेफरेंस टू वायोलेंस, जिसको बोलते हैं वे रीजन ऑफ नेपोलाइन टाइप टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टूफिशियंस मैच ग्रुप फर्स्ट है इस तरफ, एंड इस तरफ है ग्रुप सेकंड, जो कि ग्रुप सेकंड में दिए हुए हैं कोडेड प्रोटीन, जबकि ग्रुप फर्स्ट में दिए हुए हैं कुछ वीर जीन्स। एक तरफ जीन्स दिए हुए हैं, एक तरफ प्रोटीन्स दिए हुए हैं इन करेक्ट कॉम्बिनेशंस। अब यहाँ क्या है, हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। अगर हम यहाँ देखिए तो सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, हमारे एक ग्रुप में जीन्स है वीर ए, वीर बी, वीर सी, सॉरी वीर ई, वीर डी। यहाँ है, ये है टी डीएनए की स्ट्रक्चर। टी डीएनए की स्ट्रक्चर में देखिए तो एक तरफ इस तरह से क्या पूरा टीआई जीन होता है या टीआई प्लाज्मिड होता है। तो उसमें जो आधा पोर्शन होता है वो ही हमारे क्या है, टी डीएनए का। अब इसमें एक तरफ होता है राइट बॉर्डर, एक तरफ होता है लेफ्ट बॉर्डर। तो ये देखिए, ये दिया हुआ है
राइट बॉर्डर और ये है लेफ्ट बॉर्डर। फिर है बीच में इसके अंदर एक तरफ है ऑक्सिन, एक तरफ है साइटोकाइनिन एंड है ओपाइन। तो यहाँ क्या है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन क्या करता है, इसमें ऑक्सिन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है रूट की ग्रोथ के लिए, जबकि साइटोकाइनिन जो होता है वो होता है शूट की ग्रोथ के लिए। एंड ओपाइन क्या होता है, यह ओपाइन सिंथेसिस जीन होता है, जिससे ओपाइन का फॉर्मेशन होता है, वो आगे से आगे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। अगर हम वीर जीन की लिस्ट देखिए एक बार, तो ये देखिए वीर जीन्स एंड उसके फंक्शंस यहाँ दिए हुए हैं। ये देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिशियंस क्या है, ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि गॉल्स का फॉर्मेशन करता है रूट के अंदर। अब यहाँ देखिए वीर ए और जी क्या करता है, इसका पूरा एक डायग्राम भी होता है, तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैं ओनली ये चार्ट लाई, इसको आप रीड करना। इस जो चार्ट से इसमें नेट में भी क्वेश्चंस आते हैं एंड हमारे आईसीएमआर डीबीटी सभी में आते हैं, गेट में भी क्वेश्चंस इसके आते हैं। तो वीर ए और जी क्या करते हैं, ये सेंस करते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स को फ्रॉम वुंडेड प्लांट सेल्स एंड इंड्यूस करता है एक्सप्रेशन ऑफ अदर वायरलेंस जीन को। फिर है वीर डी टू। वीर डी टू क्या करता है, ये क्या है, एक तरह का एंडोन्यूक्लियेज होता है जो कट करता है हमारे, जिस तरह से मैंने बताया था ना, पूरा ये प्लाज्मिड होता है, उसमें कट करता है टी डीएनए को एट राइट बॉर्डर टू इनिशिएट टी स्ट्रैंड सिंथेसिस के लिए। ठीक है, एक तरफ राइट बॉर्डर होता है एंड एक तरफ होता है लेफ्ट बॉर्डर। फिर है विद डी वन। तो विद डी वन क्या करता है, ये एक तरह का टोपो आइसोमरेज होता है जो कि हेल्प करता है विद डी टू की टू रिकॉग्नाइज एंड क्लीव विद इन द 25 बेस पेयर बॉर्डर सीक्वेंस। ठीक है, 25 बेस पेयर बॉर्डर सीक्वेंस पर ये क्या है, कट करने का फंक्शन करता है। फिर है डी टू। डी टू क्या है, कोवेलेंटली अटैच होता है हमारे 5 प्राइम एंड के ऊपर, ये 5 प्राइम दिया हुआ है इस तरह से, जैसे कि ये राइट बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर जो कट होता है उसके 5 प्राइम बॉर्डर पर क्या है, हमारे डी टू जाकर के इस तरह से अटैच होता है। Thus forming the tDNA complex also guides the tDNA complex through the nuclear pores। ठीक है, फिर है वीर सी। वीर सी जो है वो बाइंड्स करता है ओवरड्राइव रीजन टू प्रमोट हाई इफिशिएंटी टी स्ट्रैंड सिंथेसिस। फिर है ई टू। तो ई टू क्या करता है, ये बाइंड करता है टू टी and intercalates with lipids to form channels in help membrane through which the T complex passes। फिर यहाँ क्या है E1, ये क्या है, चैपरॉन की तरह फंक्शन करता है, स्टेबलाइज करता है E2 को। एंड विर बी एंड जो विर D4 होता है, ये क्या करते हैं, असेंबल होते हैं, सिक्रीशन सिस्टम बनाते हैं विद स्पैन द इनर एंड आउटर बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स। फिर रिक्वायर हो टू एक्सपोर्ट ऑफ द टी कॉम्प्लेक्स एंड विर E2 इनटू द प्लांट सेल। तो ये सारे वीर जीन एंड इसके फंक्शन दिए हुए। अब हमारे क्वेश्चन में कौन कौन से पूछा है, तो हमारे क्वेश्चन में पूछा है वीर ए। तो वीर ए क्या करता है, इसका कुछ एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, और जब हमारे प्लांट में वुंड लगती है तो उसको सेंस करता है, तो सेंसर प्रोटीन की तरह फंक्शन करता है एंड इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप का होता है। तो हमारे पी का हो जाएगा 4। अब पी का 4 हम देखें तो कितने ऑप्शन में है, तो पी का 4 हमारे 3 ऑप्शन में है रिमेनिंग। फिर है हमारे वीर बी। तो वीर बी का क्या फंक्शन होता है, ये एक तरह का मेम्ब्रेन प्रोटीन है एंड चैनल बनाता है 4T डीएनए के लिए। तो हमारे बी का हो जाएगा, सॉरी क्यू का हो जाएगा थर्ड। तो क्यू का थर्ड हमारे 2 में है, ए एंड बी में, तो रिमेनिंग हमारे कट जाएंगे। फिर उसके बाद है आर। आर में क्या दिया हुआ है, ई। तो ई का क्या फंक्शन है, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन की तरह फंक्शन करता है। फिर इसके बाद हमारे एस का क्या दिया हुआ है, एस डी जीन जो है इसका क्या फंक्शन होता है, ये एक तरह से टोपो आइसोमरेज की तरह फंक्शन करता है। एक बार हम देखें तो डी में क्या दिया हुआ है, वी डी, ये देखो टोपो आइसोमरेज की तरह फंक्शन करता है। डी टू जो होता है वो एंडोन्यूक्लियेज की तरह फंक्शन करता है। तो इस तरह से हमने सारे देख लिए, तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर का फर्स्ट। इस तरह से बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा और बाकी के ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है एनालोगस सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व इन। यहाँ बोला गया है जो एनालोगस सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो किसमें ऑब्जर्व की गई है। तो यहाँ क्या है, हमारे जो ड्रेसिना जो होता है इसमें क्या है, ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो देखी गई है। ये क्या है, इसमें किस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसकी स्ट्रक्चर अगर देखिए हम, जैसे एनालोगस सेकेंडरी ग्रोथ बोलते किसको, जो नॉर्मल ग्रोथ होती है किसी भी स्टेम में या रूट में, तो उसमें क्या नॉर्मल ग्रोथ के अलावा एक्स्ट्रा जो ग्रोथ होती है उसको नाम वाला सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसके अंदर क्या है, जो ड्रेसिना का
जो स्टेम जो होता है इसमें क्या है, स्पेशल टाइप का कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। एंड इसके अंदर क्या होता है, इसमें ग्रोथ जो थिकनिंग हो जाती है, इसकी जो मेरिस्टेम होता है उसमें, ये है ड्रेसिना में क्या है होती है। इस तरह से बाकी के ऑप्शन हमारे कट जाएंगे एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज इस ऑब्लिक आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। यहाँ क्या बोला गया है, बैक्टीरिया में कौन कौन सी डिजीज होती है। अब ये क्या है, हमारा एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शंस टाइप का ये क्या है हमारे क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, एक से ज्यादा ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो अगर हम देखें एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो डिजीज है ये बैक्टीरिया के थ्रू कॉज की जाती है। सेकेंड है सिस्टरस कैंकर, ये भी बैक्टीरिया। थर्ड है एप्पल स्कैब, ये एक फंगल डिजीज होती है। एंड जो है लीफ कर्ल ऑफ पपाया, ये एक वायरल डिजीज होती है, वायरल डिजीज। तो इसमें क्या होता है, फंगल डिजीज एप्पल स्कैब, इसका जो एप्पल होता है उसमें क्या होता है, ऐसे वुडी वुडी टाइप का जो इसकी एपिडर्मिस होती है एप्पल की, वो वुडी टाइप की हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा गया है बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन सी डिजीज कोज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे, वो दोनों करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के द्वारा जो बैक्टीरिया है वो डिजीज कॉज करता है। और बाकी में क्या है, एक में एप्पल स्कैब फंगल डिजीज होती है एंड इसमें क्या है, वायरल डिजीज होती है, यानी वायरस के थ्रू ये डिजीज कॉज की जाती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमारे, ये भी क्या है, एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। अगर इसमें हम देखें, अब है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑब्लिक आर प्रपोज्ड बाय। तो यहाँ बोला गया है जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम में जो क्लासिफिकेशन था वो किसके थ्रू प्रपोज्ड किया गया था। तो वो किया गया था हमारे, इसमें दो साइंटिस्ट आते हैं, एक तो जॉनसन हचिंसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था, एंड देन हमारे एक किया था एंगलर एंड पेंटलर ने। इन्होंने क्या दिया था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज्ड किया था। कर्नल्स लीनियस हमारे नहीं आएगा एंड बैंथम हुक्कर भी नहीं आएगा। इस तरह से हमारे बाकी के ऑप्शंस कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी एंड सी जो है हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर पार्ट ऑफ मैराइन इकोसिस्टम। अब यहाँ क्या पूछा गया है, जो मैराइन इकोसिस्टम होता है उसका पार्ट यहाँ पर कौन कौन है। तो ये भी क्या है हमारे एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, जो ओपन ओशियन होता है ये मैराइन इकोसिस्टम में आता है। ठीक है, डीप सी है ये भी आता है, एस्चुरीज जो होता है ये भी हमारे आता है जी। चैपरन जो होता है ये क्या होता है, एक बार इसको हम देखें तो चैपरन जो होता है एक वेजिटेशन जोन में प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या है मैराइन इकोसिस्टम में इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। चैफरन क्या होता है, इज ए श्रबलैंड प्लांट्स होते हैं, श्रबलैंड टाइप के क्या है प्लांट्स होते हैं। कम्युनिटी फाउंड प्राइमरली इन कैलिफोर्निया, इन ग्रीन एंड इन द नॉर्थर्न पोर्शंस ऑफ द बाजा कैलिफोर्निया। इस तरह से क्या है मैक्सिको, इन यहाँ क्या है सब प्रेजेंट होता है। ये क्या है एक तरह का वेजिटेशन जोन होता है, ना कि मैराइन इकोसिस्टम में ये कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा और बाकी की जो ऑप्शंस थे ए सी एंड डी जो है इसके ए सी एंड डी ये है राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो बहुत इजी थे। इससे हम ये पता लगा सकते हैं जैसे कि मॉर्फोलॉजी से भी हमारे गेट में क्वेश्चंस आते हैं, एनाटॉमी से भी यहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो बैक्टीरियल वाला पोर्शन है डिजीज वाला उससे भी आए हैं, प्लांट पैथोलॉजी से भी। तो इस तरह से हमें क्या है सारे पोर्शंस को हमें अच्छे से रेडी करना है। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।